हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज अपन पढ़ने वाले हैं मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा का अपन क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्टली अपन देखेंगे मेडुला ओब्लंगाटा की डेफिनेशंस। उसके बाद में पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर होते हैं, वो सारे के सारे देखेंगे। सरफेस, बॉर्डर, सब कुछ देखेंगे। इसका ये डायग्राम बनाएंगे अपन, डायग्राम को समझाऊंगा आपको। एंड मेडुला ओब्लंगाटा की नर्वस सप्लाई, ठीक है, कौन कौन से नर्व यहाँ से ओरिजिन हो रही है, ठीक है। एंड बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एक क्विक समरी बना दी आप लोगों को, एक ही बार में सारी की सारी नर्व याद हो जाएगी। एंड फंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। एंड उसके बाद में बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा के अपन ब्लड सप्लाई देखेंगे। एंड उसके बाद में देखेंगे वेनस ड्रेनेज। मेडुला ओब्लंगाटा कौन कौन सी वेन आकर ड्रेन कर रही है। एंड लास्ट में देखेंगे अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा एग्जाम में 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। सो आपको ये सभी सारे के सारे टॉपिक लिखने पड़ेंगे, अच्छे से लिखने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को इजी लैंग्वेज में सारे के सारे टॉपिक क्लियर समझा दूंगा। सो अपन ने सबसे पहले क्या किया था, अपर लिम स्टार्ट किया था। अपर लिम आपको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपको अपर लिम पढ़ना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक डले हैं अपर लिम के। एंड उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था ब्रेन। ब्रेन का आज अपना है 5वां लेक्चर। इसके पहले मैंने आपको सेरेब्रम, सेरेबेलम, कार्पस कैलोसम, टेक्टम, पोन्स, ये सारे लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। आज अपन पढ़ने वाले मेडुला ओब्लंगाटा। सो बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं मेडुला ओब्लंगाटा। अब आपको ये ब्रेन दिखता होगा, ठीक है। ब्रेन दिख रहा है ना नॉर्मली। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर ब्रेन स्टेम हो जाएगी। अपन ब्रेन स्टेम को क्या करते हैं, जूम कर कर देखते हैं, ठीक है। ये कहाँ से देख रहे हैं अपन, साइड व्यू से देख रहे हैं। आपको समझ आ गया होगा, इतना तो समझने लग गए होंगे ना आप लोग। इतने सारे लेक्चर देख लिए मेरे, इतना तो समझ आने लग गया होगा, ठीक है। सो नीचे की तरफ क्या दिख रहा है आपको, मेडुला ओब्लंगाटा। एंड ऊपर क्या दिख रहा है आपको, पोन्स दिख रहा है। एंड उसके नीचे क्या दिख रहा है, स्पाइनल कॉर्ड। अपन साइड व्यू देख रहे हैं, साइड से देखेंगे तो ये क्या दिखेगा अपने को, सेरेब्रम दिखेगा। ये क्या दिखेगा, कार्पस कैलोसम। ये वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन। ये सेरेबेलम हो जाएगा। एंड सेरेबेलम के यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल्स हो जाएंगे। तो अपन क्या पढ़ने, पोन्स अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। पोन्स के नीचे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, मेडुला ओब्लंगाटा। ये किसके साथ कंटिन्यू हो जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। मेडुला ओब्लंगाटा कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, ठीक है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। सो आपको आ गया हो समझ में कि मेडुला ओब्लंगाटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये क्या देख रहे हैं अपन, साइड व्यू देख रहे हैं। एंड जो डायग्राम अपन एग्जाम में बनाएंगे, नोट्स में बनाएंगे, ये कुछ रियल में इस प्रकार देखेगा आप लोगों को, ठीक है। सो इसको भी मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा। आप लोगों को ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अपन सबसे पहले स्टार्ट कर लेते डेफिनेशन। सबसे पहले देख लेते डेफिनेशन। मेडुला ओब्लंगाटा इज लोअर कोनिकल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम का लोअर पार्ट होता है, कैसा होता है, कोनिकल होता है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। मेडुला ओब्लंगाटा इज ए लोअर एंड कोनिकल पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। इट लाइज बिटवीन पोन्स अबोव एंड द स्पाइनल कॉर्ड बिलो। आपको मैंने डायग्राम में बताया था, मेडुला ओब्लंगाटा के अबोव में क्या प्रेजेंट है, पोन्स। एंड बिलो में क्या प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड। आ गया यहाँ तक समझ में। इट इज़ कंटिन्यूस सुपेरियरली विद द पोन्स एट द पोन्टोमेडुलरी जंक्शन। जो पोन्स के साथ जुड़ा हुआ है, किस प्रकार जुड़ा हुआ है, कौन सा जंक्शन बनाएगा, पोन्टोमेडुलरी जंक्शन। एंड इन्फीरियरली विद द स्पाइनल कॉर्ड एट द फोरामेन मैग्नम। जो अपनी स्कल बोन होती है ना, उसके पीछे की तरफ क्या होता है, फोरामेन मैग्नम होता है। तो जो मेडुला ओब्लंगाटा होता है वो कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ, फोरामेन मैग्नम को क्रॉस करने के बाद। आगे समझ में अपन स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, फोरामेन मैग्नम के जस्ट बाद क्रॉस करते ही स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। एंड ऊपर किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, पोन्स के साथ ही कनेक्टेड रहेगा। किस जंक्शन बनाएगा, पोन्टो मेडुलरी जंक्शंस, ठीक है। पोन्टो मेडुलरी जंक्शंस, जंक्शंस का नाम किस प्रकार याद रखेंगे, पोन्स एंड मेडुला। तो क्या हो जाएगा, पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। आ गए ना आप लोगों को यहाँ तक समझ में। इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम एंड कंटिन्यूस वाइटल सेंटर्स, ठीक है। ये क्या होता है, लोअर पार्ट होता है ब्रेन स्टेम का। एंड कॉन्टेंट वाइटल सेंटर्स, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वाइटल सेंटर्स होते हैं विच कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटी एंड रिफ्लेक्स फंक्शन एसेंशियल फॉर लाइफ्स, ठीक है। जो लाइफ के लिए इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है एंड रिफ्लेक्स फंक्शन होते हैं, उन सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। मेडुला ओब्लंगाटा, ये क्या हो जाएगी, मेडुला ओब्लंगाटा की डेफिनेशन। ये सारे के सारे नोट्स मैंने खुद ने बनाए हैं। आई होप आप सभी लोग भी पेन कॉपी लेकर बैठिए एंड साथ में नोट्स बना लीजिए।
अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में इस नोट्स को शेयर भी कर दूंगा, लेकिन आप लोग खुद से बनाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। आप समझते जाइए, साथ में लिखते जाइए, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है उस लैंग्वेज में आप लिख लीजिए, जिस नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझ आता है ना। ठीक है, अपन अब देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ मेडुला ऑब्लंगाटा। द मेडुला ऑब्लंगाटा इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट। मेडुला ऑब्लंगाटा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एंटीरियर बात करेंगे, एंटेरोलेटरल बात करेंगे, डोर्सल बात करेंगे, ठीक है, पोस्टेरोलेटरल बात करेंगे, एंटेरोमीडियल बात करेंगे और पोस्टेरोमीडियल बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे पिरामिड, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पार्ट में। सो देखते हैं अपन पिरामिड्स। टू इलोंगेटेड एलिवेशन इन द एंटीरियर पार्ट, क्या होते हैं, दो इलोंगेटेड एलिवेशंस होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पार्ट में। दे कॉन्टेंट डिसेंडिंग कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिसेंडिंग कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। सो अपन डायग्राम में देख लेते हैं, आ गया समझ में यहाँ तक। इसके अगर कुछ डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पिरामिड्स हो जाएंगे। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में। सो ये क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों पिरामिड्स हो जाएंगे। ठीक है, आ गए यहाँ तक समझ में आप लोगों को। पिरामिड्स देख लिया अपन ने, अब देख लेते हैं ओलिप्स क्या होते हैं। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंटेरोलेटरल में। ठीक है, जो पिरामिड्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर साइड में, और जो ओलिप्स रहेंगे वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, एंटेरोलेटरल साइड में। टू ओवल एलिवेशंस लेटरल टू द पिरामिड, कहाँ पर होते हैं, लेटरल में प्रेजेंट होते हैं पिरामिड के। ठीक है, और कैसे होते हैं, ओवल एलिवेशंस प्रेजेंट होते हैं। सो अपन डायग्राम में देख लेते हैं। डायग्राम में दिख रहा है ना आपको, ओलिव लिखा हुआ, ओलिव में दो ओवल शेप्स के दिख जाएंगे आपको, तो ये क्या हो जाएंगे, ओलिव हो जाएंगे। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, एंटेरोलेटरल। ठीक है, एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड के लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। आ गए यहाँ तक समझ में। एंड थर्ड नंबर पे अपन क्या देखेंगे, अच्छा ये और कुछ बाकी है। दे आर रिलेटेड टू द इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई एंड आर कंसर्न्ड विद कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ये रिलेटेड होते हैं इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, पोस्टीरियर डोर्सल कोलम्स। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या देखेंगे, पोस्टीरियर डोर्सल कोलम्स। दिस आर टू रिज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, पोस्टीरियर साइड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चल जाओ भाई, ये क्या हो जाएंगे, पोस्टीरियर साइड के पार्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों। ये दिख रहा है ना आपको, ये क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर कॉलम्स। ठीक है, जो अपने को फ्रंट में दिख रहे हैं लेकिन मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। ये हल्का सा एंटीरियर साइड में दिख रही है, साइड में, पोस्टीरियर साइड में ऑल ओवर प्रेजेंट होते हैं। आ गए तक समझ में। दे कॉन्टेंट असेंडिंग ट्रैक्ट फॉर टच, प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, आ गए तक समझ में। इसमें क्या क्या होते हैं, टच एंड प्रेशर, वाइब्रेशन एंड प्रोप्रियोसेप्शंस के लिए क्या होते हैं, ट्रैक्ट प्रेजेंट होते हैं। आगे समझ में। एंड फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, पोस्टेरोलेटरल सल्कस। ठीक है, क्या आ जाएगा, पोस्टेरोलेटरल सल्कस। ग्रुप बिटवीन ओलिव एंड पोस्टीरियर कोलमनर, जो ग्रुप होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ओलिव एंड पोस्टीरियर कोलमनर के बीच प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये दिख रहे हैं ना आपको, पोस्टेरोलेटरल सल्कस यहाँ पर इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, पोस्टेरोलेटरल सर्कस, ये हो जाएंगे पोस्टेरोलेटरल सर्कस। ठीक है, ये यहाँ पर प्रेजेंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, पोस्टेरोलेटरल सर्कस। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऊपर ओलिव एंड नीचे पोस्टेरोलेटरल सर्कस, इन दोनों के मिड में प्रेजेंट होता है। एंड अपन बात कर लेते हैं एंटीरियर मीडियल फ्यूजर की। ए डीप ग्रुप इन द एंटीरियर मिड लाइन। ठीक है, जो एंटीरियर साइड से लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर मिड लाइन, उसके डीप में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको यहाँ दिख रही है, ठीक है, इस प्रकार ये लाइन जा रही है, इसको क्या बोलेंगे अपन, एंटीरियर मीडियल सल्कस। इट सेपरेट द टू पिरामिड्स। ठीक है, जो दो अपन ने पिरामिड्स देखे ना, जो एंटीरियर मिड लाइन करेगी, दोनों को डिवाइड करने का काम करेगी। ठीक है, एंड 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, पोस्टीरियर मीडियल सल्कस। क्या जाएगा, पोस्टीरियर मीडियल सल्कस, उसको देख लेते हैं। ए सोलो ग्रुप इन पोस्टीरियर मिड लाइन, इस प्रकार आपको इंटीरियर सल्कस देखा था, इसी प्रकार पोस्टीरियर मिड लाइन में ये इंटीरियर का डायग्राम है। इसी को अगर अपन पलटा कर देखेंगे, पोस्टीरियर साइड में देखेंगे तो पोस्टीरियर में क्या देखेगा, पोस्टीरियर मिड लाइन प्रेजेंट मिलेगी अपने को। ठीक है, इस डायग्राम में ये नहीं है, तो पोस्टीरियर सल्कस है।
इस डायग्राम में इंटीरियर मिड लाइन है, इंटीरियर फ्यूज़र है, ठीक है। इस डायग्राम में उसका नहीं बताया गया है, आप उसको पोस्टीरियर डायग्राम आप देख सकते हो, गूगल पर जाकर देख लेना। शायद बनाया था यार मैंने, इसमें है क्या, नहीं यार डालना भूल गया यार, मैंने एक डायग्राम और लेकर आया था पोस्टीरियर पार्ट का, नहीं डाल पाया यार शायद। ठीक है, आप लोग देख लेना, इतना तो कर लेना आप लोग, ठीक है। आ गया यहाँ तक समझ में। इट सेपरेट टू पोस्टीरियर कोलमनर, ठीक है। जो पोस्टीरियर कोलमनर अपन ने देखे थे वो क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करने का काम कर देंगे। आ गया यहाँ तक समझ में। अपन ऑल ओवर देख रहे थे, ऑल ओवर में सबसे पहले अपन देखा था पिरामिड्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इंटीरियर में प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। उसके बाद मैंने ओलिप्स देखे थे जो एंटेरोलेटरल में प्रेजेंट होते हैं, ये 2 ओलिप्स देख लिए अपन ने। उसके बाद में पोस्टीरियर कोलमनर देखे, पोस्टीरियर कोलमनर कहाँ पर प्रेजेंट होता है, लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। उसका पोस्टेरोलेटरल सर्कस देखे, ये आपको दिख रहा पोस्टेरोलेटरल सर्कस, पोस्टेरो कोलमनर ये है। उसके बाद में एंटीरियर मीडियल सर्कस देखा, इंटीरियर मिडलाइन देखी, जो क्या करी, दोनों पिरामिड को सेपरेट करने का काम करती है। उसके बाद में देखा था अपन ने पोस्टीरियर मिडलाइन क्या कर रही थी, पोस्टेरोलेटरल सर्कस को डिवाइड करने का काम कर रही थी। आगे तक समझ में। तो ये क्या हो जाएंगे, पार्ट्स हो जाएंगे मेडुला ओब्लंगाटा के। एंड उसके बाद में बात कर लेते हैं नर्व एंड देयर ओरिजिन, ठीक है। कौन कौन से नर्व मेडुला ओब्लंगाटा से ओरिजिन होती है। द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द मेडुला ओब्लंगाटा विद देयर स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है। जो बहुत सारी नर्व होती है जो मेडुला ओब्लंगाटा से अराइज होती है और अलग अलग पार्ट से अराइज होती है। सो अपन बात कर लेते हैं कौन सी क्रेनियल नर्व। 9th क्रेनियल नर्व ग्लोसोफेरिंजियल नर्व है, फ्रॉम पोस्टेरो ओलिवरी सल्कस। कहाँ से निकलती है, पोस्टेरो ओलिवरी सल्कस से। आगे यहाँ तक समझ में। उसके बाद में 10th क्रेनियल नर्व, उसको क्या बोलेंगे, वेगस नर्व, ठीक है। फ्रॉम पोस्टेरो ओलिवरी सर्कस से, कहाँ से निकलेगी, पोस्टेरो ओलिवरी सर्कस से। एंड 11th क्रेनियल नर्व, उसको क्या बोलेंगे, एसेसरी नर्व या स्पाइनल एसेसरी नर्व भी बोलते हैं। कहाँ से निकलेगी, क्रेनियल रूट पोस्टेरो ओलिवरी सर्कस से, और स्पाइनल रूट फ्रॉम लेटरल फ्यूनिकल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में। एंड 12th क्रेनियल नर्व हाइपोग्लोसल नर्व फ्रॉम प्री ओलिवरी न्यूक्लियस, कहाँ से निकलेगी, प्री ओलिवरी सल्कस से। आगे यहाँ तक समझ में। तो ये क्या हो जाएगी, नर्स हो जाएगी, जो कहाँ से निकलेगी, मेडुला से, मेडुला के अलग अलग पार्ट से, ठीक है। आगे यहाँ तक समझ में आप लोगों को। एंड बात कर लेते हैं फंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा के फंक्शंस देख लेते हैं अपन, ठीक है। द मेडुला ओब्लंगाटा इज अ वाइटल सेंटर्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। जो इनवॉलेंट्री एक्टिविटी अपन करते हैं ना, उनके लिए बहुत सारे वाइटल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड हायर सेंटर। क्या करता है, लिंक बनाता है किन किन के बीच में, हायर सेंटर के बीच में एंड स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। सो अपन देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर फंक्शंस रोल करते हैं मेडुला ओब्लंगाटा। फर्स्ट देख लेते हैं कंडक्टिव पाथवे। इट प्रोवाइड कंडक्शन पाथ फॉर इम्पल्स पासिंग एंड फ्रॉम द सेरेब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, जो इम्पल्स होते हैं उनको पास करने का काम करता है किन किन के बीच में, सेरेब्रम एंड स्पाइनल कॉर्ड। आगे तक समझ में। सेकेंड क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स सेंटर। इसमें क्या होते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं। इट एक्ट एज ए रिफ्लेक्स सेंटर्स फॉर मेनी इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स सच एज स्वेलिंग, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, हिक्कप्स, सलाइवेशन। इन सब के लिए यहाँ पर क्या होते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर। इट कंटेन द रेस्पिरेटरी सेंटर्स विच कंट्रोल द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग। यही अपन ने कहाँ पर देखे थे, पोन्स में देखे थे, निमोटेक्सिक सेंटर्स। एंड मेडुला ओब्लंगाटा में क्या मिल रहा है अपने को, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जो क्या करेंगे, इंस्पायरेशन करा देंगे डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप क्या करेंगे, एक्सपायरेशन करा देंगे। सो यहाँ पर क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में कार्डियक सेंटर, जो मेडुला ओब्लंगाटा उसमें कौन सा सेंटर्स है, कार्डियक सेंटर्स। इट कंटेन द कार्डियक सेंटर्स विच रेगुलेट द रेट, रिदम, फोर्स ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। जो रेट, रिदम एंड फोर्स, जो हार्ट बीट की फोर्स होती है उन सबको क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। उसका बेसोमोटर सेंटर्स। इट कंटेंट बेसोमोटर सेंटर्स विच कंट्रोल द डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स दैट रेगुलेट ब्लड प्रेशर्स, ठीक है। रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। ये क्या करता है, जो डायमीटर्स होती है ना अपनी ब्लड वेसल्स की, जैसे डायमीटर, ये वाली डायमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसको कम भी कर सकता है और ज़्यादा भी कर सकता है, ठीक है। तो ये डायमीटर को कंट्रोल करने का काम करता है। बेसो कॉन्ट्रक्शन करा देगा या बेसो स्पाज्म करा देगा, ठीक है। उसके बाद में जाएगा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, ठीक है। इट इज़ द सेंटर फॉर प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स लाइक कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग विच हेल्प
प्रोटेक्टिंग द बॉडी फ्रॉम हार्मफुल एजेंट, ठीक है। बहुत सारे हार्मफुल एजेंट क्या करेंगे, अपने नोज के द्वारा इनहेल हो जाएंगे, तो उनको स्नीजिंग या कफिंग के द्वारा अपन क्या कर देंगे, आउटर बॉडी से वापस बाहर फेंक देंगे। तो ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स के लिए भी काम आता है मेडुला ओब्लंगाटा। एंड उसके बाद में जाएगा 7th नंबर पे ऑडिटरी फंक्शंस। इट हेल्प पिन पॉइंटिंग द सोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इसमें भी हेल्प करता है। इक्विलिब्रियम, इट कंट्रीब्यूट टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर एंड मसल्स टोन, ये क्या करता है, तीनों को मेंटेन करता है। अपन ने सेरेबेलम पढ़ा था, मेन फंक्शन किसका है, सेरेबेलम का। सेरेबेलम क्या करता है, मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को एंड पोस्चर्स को एंड मसल्स टोन को भी। इक्विलिब्रियम को और इक्विलिब्रियम, पोस्चर एंड मसल्स टोन को कंट्रोल अपना मेडुला ओब्लंगाटा भी करता है, ठीक है। मेनली कौन करता है, सेरेबेलम करता है, ठीक है। उसके बाद में डेक्सेशन ऑफ मोटर पाथवे, ठीक है। इट इज़ द साइड वेयर पिरामिडल क्रॉस डेक्सेशन ऑफ पिरामिड फॉर्मिंग द लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। जो डेक्सेशन होता है ना, नर्व का क्रॉसिंग होती है, उनमें भी क्या करता है, पाथवे को साइड प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड अपन देख लेते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ एंड वेनस ड्रेनेज ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। ब्लड सप्लाई वेनस ड्रेनेज ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। मेडुला ओब्लंगाटा को कौन कौन सी आर्टरी आकर ब्लड सप्लाई करेगी एंड कौन कौन सी वेन है जो ड्रेन करके ले जाएगी। सो अपन स्टार्ट कर लेते हैं ब्लड सप्लाई। मेडुला ओब्लंगाटा इज सप्लाई बाय ब्रांचेस फ्रॉम द वर्टिब्रल एंड बेसिलर आर्टरी, ठीक है। कौन कौन सी मेन आर्टरी होती है, वर्टिब्रल आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी एंड उसकी ब्रांचेस, ठीक है। तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इट रन्स द एंटीरियर मीडियल फ्यूजर एंड सप्लाई द एंटीरियर पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। जो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है वो कहाँ पर सप्लाई करेगी, एंटीरियर पार्ट को करेगी, मेडुला ओब्लंगाटा की, ठीक है। उसके अंदर वर्टिब्रल आर्टरी क्या करेगी, और भी अलग अलग ब्रांचेस देगी, क्या हो जाएगी, एंटीरियर मेडुलरी ब्रांच एंड पोस्टीरियर मेडुलरी ब्रांच, ठीक है। एंटीरियर मेडुलरी ब्रांच किसको सप्लाई करेगी, सप्लाई द एंटीरियर मेडुला, ठीक है, एंटीरियर पार्ट को करेगी मेडुला का। एंड पोस्टीरियर मेडुलरी ब्रांच किसको करेगी, पोस्टीरियर या लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा। आगे तक समझ में। एक हो जाएगी पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी, ठीक है, जो सेरेबेलम को मेनली करती है एंड पार्सली किसको करेगी, अपने पोन्स में भी आई थी ये एंड मेडुला ओब्लंगाटा में भी आ गई, ठीक है। सप्लाई द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ मेडुला एंड बेसिलर आर्टरी। अब बेसिलर आर्टरी की बात कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, बिफोर द टर्मिनेशन इट गिव ब्रांच स्मॉल परफोर्टिंग द ब्रांच ऑफ मेडुला, ठीक है। जो टर्मिनेशन पार्ट होता है ना, उसके पहले ही क्या करेगी, एक ब्रांच प्रोवाइड कर देगी जो किसको ब्लड सप्लाई करेगी, मेडुला ओब्लंगाटा को सप्लाई करेगी। आगे तक समझ में दिए क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई ऑफ मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इन सब आर्टरी के नाम नहीं लिखना है, सिर्फ 2 नाम लिख देना, वर्टिब्रल आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी, ठीक है। एंड बात कर लेते हैं वेनस ड्रेनेज की, कौन कौन सी वेन्स है जो यहाँ पर आकर वेनस ड्रेनेज को ले रही है, ठीक है। Venous drainage from medulla oblongata is drained into the venous plexus and then into the ड्यूरल वेनस साइनस, ठीक है। कौन लेगा, वेनस प्लेक्सिस लेंगे एंड कहाँ पहुँचा देंगे, ड्यूरल वेनस साइनस में। तो सबसे फर्स्ट क्या जाएगा, मेडुलरी वेन, स्मॉल वेन फ्रॉम द मेडुला ड्रेन इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मेडुलरी ब्रेन प्लेक्सस, ठीक है। जो ब्रेन प्लेक्सस बनते हैं ना, उन सबसे क्या करेगी, मेडुलरी वेन ड्रेन कर लेगी। इसके बाद आ जाएगी एंटीरियर मेडुलरी वेन, ड्रेन द एंटीरियर पार्ट ऑफ मेडुला, एंटीरियर पार्ट को ड्रेन करेगी मेडुला के। पोस्टीरियर मेडुलरी ब्रेन, ड्रेन द पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट ऑफ मेडुला, ठीक है। जो मेडुला का पोस्टीरियर एंड लेटरल पार्ट होता है उसको कौन ड्रेन करेगा, पोस्टीरियर मेडुलरी वेन। एंड दिस वेन्स जॉइन द वर्टेब्रल वेनस प्लेक्सिस एंड सरफेस ऑफ मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये क्या करेंगे, सारी की सारी वेन तीनों अपन देखी ना, मेडुलरी वेनल प्लेक्सिस, एंटीरियर मेडुलरी वेन एंड पोस्टीरियर मेडुलरी वेन, ये तीनों की तीनों कनेक्टेड हो जाएगी, क्या बना लेगी, वर्टेब्रल वेनस प्लेक्सिस, ठीक है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मेडुला के सरफेस पर, स्पाइनल कॉर्ड के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। अब उसके अंदर बात कर लेते हैं वर्टेब्रल वेनस प्लेक्सिस की, कम्युनिकेटिंग विद द इंटरनल वर्टेब्रल वेनस प्लेक्सिस इनसाइड द वर्टेब्रल कैनाल। फाइनली ब्लड इज ड्रेन इनटू द सिग्मोइडल साइनस थ्रू द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। कहाँ पर चल जाएगा, सिग्मोइडल साइनस में, इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा अपना वेनस ड्रेनेज। एंड बात कर लेते हैं अपन क्या करेंगे, अप्लाइड एनाटॉमी को सिर्फ शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा अपने को फर्स्ट ईयर में नहीं लिखना है, अपन सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। तो सेकेंड ईयर में आपको इन सबको ड्राइव करके बताना है, अपन अलग अलग पर्टिकुलर पार्ट पढ़ेंगे पैथोलॉजी में, तो आपको वहाँ पर बताना है। सो अपन सिर्फ 2-4 के नाम याद रख लेते हैं। क्या हो जाएगा, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, एक नाम ये याद रख लेना। ये क्या हो जाएगा, लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम सेकेंड। थर्ड में क्या हो जाएगा, हाइपोग्लोसल नर्व पाइल्सी एंड रेस्पिरेटरी पैरालिसिस। ये 3-4 नाम आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। इनके बारे में डीप में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है।
सो यहाँ पर अपना होता है मेडुला ओब्लंगाटा ख़त्म। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मुझसे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको आने वाले ब्रेन के जितने भी पार्ट है आगे, उन सभी के बारे में एक एक को डीप से पढ़ाऊँगा। एंड ब्रेन पढ़ाने के बाद मैं आप लोगों को एब्डोमेन या थोरेक्स से स्टार्ट करूँगा। अपरली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। सो अगर आप लोगों को एनाटमी सारी की सारी कंप्लीट करने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डेली के नोट्स बनाइए। मैं आपको डेली एक एक लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ। एंड ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एनाटमी ही पढ़ाता हूँ, मैं एनाटमी के बाद आपको फिजियोलॉजी पढ़ाऊँगा, फिजियोलॉजी के बाद फार्मेसी पढ़ाऊँगा, एंड उसके बाद देन पैथोलॉजी पढ़ाऊँगा सेकेंड ईयर में, एफएमटी पढ़ाऊँगा। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका सारा का सारा कोर्स इसी चैनल से कंप्लीट हो जाए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।